का खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में है, हमारा सीट है, ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को लेकर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि इस बार लड़ाई अपनों में है। एनडीए के दो घटक दलों ने प्रत्याशी उतारा है, पहली बीजेपी और दूसरे वीआईपी। बीजेपी ने एक तरफ जहां बेबी कुमारी को टिकट दिया है तो मुकेश सहनी यानी वीआईपी ने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को टिकट दिया है। राजद ने अमर पासवान को टिकट दिया है जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। ऐसे में आज बेबी कुमारी नामांकन करने पहुंची और इस दौरान उनके साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। अब आपको ये बता दें कि मुकेश सहनी इन दिनों काफ़ी नाराज़ भी चल रहे हैं और एक दिन पहले उन्होंने ये कह दिया था कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, हिस्सा होते तो उन्हें हिस्सेदारी ज़रूर मिलती। अब जब उनसे सवाल पूछा गया तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए में है लेकिन यहाँ पर लड़ाई अपने घर के लिए है। हमारे ही घर में घुसकर कोई और हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट मुकेश सहनी यानी वीआईपी के खाते में था जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है जिसको लेकर वीआईपी अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतार दिया। वहीं नामांकन के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि जीत तो वीआईपी की होगी ये तय है, लेकिन लड़ाई यहाँ एनडीए में नहीं है। हम एनडीए का हिस्सा हैं, अभी एनडीए में है, इसलिए लड़ाई हमारी एनडीए से नहीं हमारे घर से है क्योंकि हमारे घर में कोई और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से बोचहा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरा जनता, बोचहा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताएं, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ तो आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया है गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कि सर हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एनडीए का खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में है, हमारा सीट है, आप ही लोग न्याय कीजिए, बोचहा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोचहा में आएंगे और बोचहा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद वो आपको देखने के लायक होगा। भाजपा तो कह रहे हैं कि आपको एनडीए से अलग कर दिया गया है। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे। बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है, वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह बयान कर दिया है कि जीत तो वीआईपी की होने वाली है और इसी के बाद जब नामांकन करने पहुंची वीआईपी की प्रत्याशी डॉक्टर गीता से पूछा गया तो उन्होंने राजद पर आरोप लगाया है और कहा है कि राजद ने, तेजस्वी यादव ने उनके पिता के साथ छल किया है और वो उसका बदला जरूर लेंगी। मंत्री जी को ऐसे मत कीजिए। परम पूज्य हमारे पिताजी राजनीति के पिता है, वो शेरे बिहार है। अपमान करने का काम किया है। हमारी बोचहा की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और भारी मतों से विजय बनाएगी। तो सुना आपने
यहाँ पर लड़ाई अब अपनों से हो रही है, मुकाबला त्रिकोणीय है और यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी टारगेट किया जा रहा है। चलिए अब देखना ये होगा कि मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा सीट आखिर किसका होता है, किसके खाते में जाता है, बीजेपी, वीआईपी या फिर आरजेडी। तीनों ने अपनी अपनी चाल चल ली है और अब बारी है बाजी मारने की और देखना यह है कि बाजी आखिर कौन मारता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।